तो बात करते हैं अमोनिया के लिए। तो अमोनिया कैसी होती है? कलरलेस होती है, रंगहीन, कलरलेस, ठीक है, कलरलेस और पंजेंट ऑर्डर, है ना, तीखी गंध होती है इसमें, तीखी गंध, हाँ तीखा मतलब पंजेंट ऑर्डर, पंजेंट ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये इसके अंदर खासियत होती है। दूसरी बात है, अमोनिया के बारे में बात करें तो जैसे तो पता है अमोनिया का फॉर्मूला कैसा होता है, NH3 होता है। तो ये अमोनिया कैसा होता है? लुईस बेस होता है, लुईस बेस होता है, मतलब लुईस क्षार। और लुईस क्षार क्यों होता है? क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर होता है। वाटर में सॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। तो NH3 को जब भी आप वाटर में डालोगे, H2O में डालोगे तो क्या बनेगा? NH4OH बनेगा। क्लियर है? तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? NH4 प्लस, ऐसे कर सकते हो, NH4 एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, ऐसे कर सकते हो, यानी कि NH4OH जो होगा वो बनेगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करें, ये कुछ खासियत है इसकी। दूसरी बात और बात करें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन शेप कैसा होता है? यहाँ पर H हो गया, ये H हो गया, ये पिरामिडल, यानी कि ऐसा शेप होता है इसका, तो पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। और हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, बात नहीं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये इसकी कुछ खासियत होती है। अगला पॉइंट ये है कि NH3 की रिएक्शन, जैसे कि अब बेस होता है तो HCl से रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है, NH4Cl बन जाता है। और अमोनिया की रिएक्शन H2SO4 से करते हैं, अगर H2SO4 से ले लेते हैं तो NH4 का होल ट्वाइस SO4 बन जाता है। ठीक है, तो सॉल्ट बन जाता है, ये समझ में आ गया। और एक और पॉइंट होता है कि अगर लिक्विड अमोनिया आप जानते होंगे रेफ्रिजरेटर, है ना, रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है, फ्रिज जिसको अपन बोलते हैं, है ना, फ्रिज में जो गैस होती है वो लिक्विड अमोनिया होती है, मतलब शीतलन करता है, ठंडक करता है, कूलिंग करता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। तो अमोनिया के बारे में ये कंडीशन है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, हाई बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर सकते हैं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये कुछ बातें हैं जिससे कि अमोनिया की प्रिपरेशन होती है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। चलो आगे बात करते हैं, प्रिपरेशन की बात करते हैं। प्रिपरेशन कौन सी है उसको समझ लेते हैं। तो प्रिपरेशन में सबसे पहले यूरिया के द्वारा, लैब मेथड इसको बोलते हैं, लैब मेथड, यूरिया लिया जाता है, NH2CONH2, ये यूरिया होता है। यूरिया के द्वारा इसकी प्रिपरेशन की जाती है और यूरिया में वाटर डालते हैं, तो यहां बनता है डाई अमोनियम कार्बोनेट, NH4 का होल ट्वाइस CO3। NH4 का बात नहीं करें, बात करने का मन है घर जाए, चुपचाप पढ़े बैठ के। NH4 का होल ट्वाइस CO3, डाई अमोनियम कार्बोनेट, और फिर ये डाई अमोनियम कार्बोनेट को हीट कर देते हैं तो अमोनिया बनता है, H2O बनता है और CO2 बनता है। तो इस तरीके से ये कंडीशन होती है। ठीक है भाई, तो यहां से अमोनिया की प्रिपरेशन होती है। तो यूरिया के द्वारा, ये यूरिया होता है, NH2CONH2 यूरिया होता है, जिसके द्वारा यहां से प्रिपरेशन होती है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है हैबर प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है हैबर मेथड, हैबर प्रोसेस। या हैबर रिएक्शन कुछ भी बोल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। N2 और 3H2 रिएक्शन करते हैं,
औद्योगिक रूप में अगर कहें तो इसी से बनाया जा सकता है इंडस्ट्रियल फॉर्म में। N2 plus 3H2 is the reversible reactions 2NH3 plus X कैलोरी, यहां से जो हीट होती है वो निकलती है। तो बहुत कुछ जानते हैं इसके बारे में हम लोग। हैबर प्रोसेस N2 plus 3H2 is the reversible reactions 2NH3। यहां पर क्या होता है, आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम, आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम यूज किया जाता है, आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम। अब इसमें देखो क्या होता है, एमओ होता है, मोलिब्डेनम जो होता है वो प्रमोटर होता है, प्रमोट करता है, प्रमोटर। वो प्रमोटर होता है, प्रमोट करता है, ठीक है। किसको प्रमोट करता है, कैटलिस्ट को। और कैटलिस्ट कौन से होता है, आयरन कैटलिस्ट होता है, समझ में आ गया। यानी आयरन जो होता है वो कैटलिस्ट होता है। और एक और बता देता हूं, कैटलिस्ट में क्या क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, आयरन लिख देते हैं, आयरन की मेटल की प्लेट है इसके प्रेजेंस में होती है, आयरन ऑक्साइड होता है। आयरन ऑक्साइड के साथ में K2O और साथ में Al2O3 ये भी डाला जाता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो आयरन ऑक्साइड प्लस K2O प्लस Al2O3 ये डाला जाता है। और ये क्या करता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो लाइनों को समझिएगा, शब्दों को समझिए, यही इंपॉर्टेंट चीजें, यही पूछ ली जाती है। तो आयरन ऑक्साइड प्लस K2O प्लस Al2O3 को डालते हैं, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, एज ए कैटलिस्ट होता है। यहां तक बात समझ में आ गई। एक बात तो ये समझनी थी हैबर प्रोसेस में। एक बात और समझनी है जो बड़े काम की है, जिसके बारे में एनसीईआरटी में डिस्कशन किया गया है। हैबर प्रोसेस में N2 plus 3H2 is the reversible reactions 2NH3 plus X कैलोरी है। और आपको पता है ली चैटलियर प्रिंसिपल नाम की कोई चीज होती थी, याद है, केमिकल इक्विलिब्रियम में अपन ने सीखी थी, ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो यहां पर जो कंडीशनल बात है वो ये है, यहां पर है मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की कंडीशन क्या है, मतलब मुझे ज्यादा ज्यादा अमोनिया का फॉर्मेशन करना है। सोचो जरा, तो मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की बात करते हैं तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो आपको पता है यहां पर ये गैस हो गया, ये गैस हो गया, ये गैस हो गया। तो मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में पहली कंडीशन तो प्रेशर की लेते हैं। आपको पता है जब भी हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है जिधर मोल्स कम होते हैं, जिधर मोल्स कम होते हैं। समझ में आ रही बात। तो प्रेशर बढ़ाए में इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर मोल्स कम होंगे। तो यहां पर कितने मोल्स दिख रहे हैं आपको, 4। यहां कितने दे रहे हैं, 2। अब मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया करना है तो इक्विलिब्रियम को राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन यहां पर क्या होगा, प्रेशर क्या करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आगे जाना है और आगे मोल्स कम है तो आगे सही है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। और अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि दूसरी कंडीशन लो वॉल्यूम होना चाहिए, ली चैटलियर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तीसरी कंडीशन क्या होगी, तीसरी कंडीशन कंसंट्रेशन तो है ही, हाई, हाँ कंसंट्रेशन भी ले सकते हो, तो आप कह सकते हो हाई कंसंट्रेशन ऑफ N2NH2, ये भी कह सकते हो हाई कंसंट्रेशन ऑफ N2NH2, ये बात की जा सकती है। और चौथी बात अब टेम्परेचर की ले लेते हैं। तो टेम्परेचर वाली कंडीशन क्या होगी, देखो ये कौन सा है, ये प्रोसेस कौन सा है, एक्सोथर्मिक है ना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। टेम्परेचर दोगे इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, इधर, क्योंकि एक्सोथर्मिक में बैकवर्ड जाता है। तो टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो इधर भाग जाएगा, कम किया तो इधर चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो ये किसका पॉइंट है, ये है हमारा किसका, मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। आ रही बात समझ में, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से यहां पर अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। चलो 2 मेथड हमने आपको बता दिए,
तीसरे मेथड की बात करते हैं, थर्ड है NH4Cl ले लो, इसकी रिएक्शन NH4Cl की रिएक्शन आप CaOH के होल ट्वाइस के साथ कर दो, क्या बन जाएगा गौर से देखो, NH3 बन जाएगा, CaCl2 बन जाएगा, CaCl2 बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। देखो एक और प्रिपरेशन हो गई, तो NH4Cl प्लस CaOH का होल ट्वाइस NH3 CaCl2 प्लस H2O। एक और रिएक्शन दे सकते हो, NH4Cl की रिएक्शन NaOH के साथ कर दो, ये भी रिएक्शन हो सकती है। तो यहां क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा, NaCl बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। सही है। अगला ले सकते हो, एक और ले सकते हो, डाई अमोनियम सल्फेट ले लो, NH4 का होल ट्वाइस SO4 ले लो, NaOH के साथ रिएक्शन कर दो, ये भी बना सकते हो, वही बनाना है, Na2SO4 बन जाएगा, यहाँ Na2SO4 बन जाएगा प्लस अमोनिया बन जाएगी प्लस H2O। तो कुल मिलाकर इस तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये अमोनिया की प्रिपरेशन हो गई। क्लियर है। और हाँ एक बात और बता दूं, एक और मैंने पहले ही बताया हुआ है कि कोई भी नाइट्राइड ले लो, नाइट्राइड समझ रहे हो ना, कोई भी नाइट्राइड, इसको वाटर में डालोगे तो अमोनिया ही, नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड, समझ गए ना, आप पानी में डालोगे तो अमोनिया ही। तो इस तरीके की ये प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, यहां तक आगे चले, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं, वो भी देख लो। देखो सब एनसीईआरटी से ही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं और एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है, बार बार मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है आपको, समझ में आ गया, एनसीईआरटी के अंदर ही रहना है आपको, क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएगा, बस एनसीईआरटी की लाइनों को प्रॉपर समझना पड़ेगा। अमोनिया जैसे हमारे पास में है, हमारे पास में मॉइस्ट अमोनिया, मॉइस्ट समझ रहे हो जिसमें पानी हो थोड़ा सा, मॉइस्ट अमोनिया, क्लियर है। अब इसको ड्राई करना है, क्या करना है, इसको ड्राई करना है। तो ड्राई करने का मतलब यह है कि हमें ऐसा कंपाउंड यूज करना पड़ेगा जिससे कि पानी बाहर निकल जाए, पानी हट जाए, समझ गए। तो यहां किसका यूज करते हैं और किसका यूज नहीं करते हैं, तो देखो इसके लिए मैं H2SO4 का यूज नहीं करूंगा, P2O5 का यूज नहीं करूंगा, CaOH के होल ट्वाइस का यूज नहीं करूंगा, ये इनका यूज नहीं करूंगा, इनका यूज नहीं होगा, क्लियर है। H2SO4 का यूज नहीं होगा, P2O5 का नहीं होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नहीं होगा, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह एक काम करो, रुको CaCl2 ले लो, ये आपको मिल जाएगा, इनका यूज नहीं करेंगे, CaO का यूज करेंगे, बस ये ऑप्शन ध्यान रखना, ये ऑप्शन ध्यान रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, फॉर ड्राइंग द अमोनिया, फॉर ड्राइंग द अमोनिया विच सब्सटेंस इज यूज, 4 ऑप्शन, यानी कि अमोनिया को सुखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो जवाब है CaO का किया जाता है, बाकी का नहीं करते। क्यों, क्योंकि बाकी जो अमोनिया होती है, जैसे ये अमोनिया है, ये अमोनिया रिएक्ट कर जाएगी H2SO4 में, क्यों, क्योंकि ये एसिड है और ये बेस है, तो रिएक्ट कर गया ना, कहां चले थे सुखाने और कहां प्रोडक्ट बना के आ गए, समझ में आया नहीं आया, क्लियर है। वही P2O5 के साथ रिएक्ट कर जाएगा, वही CaCl2 के साथ कर जाएगा, लेकिन CaO के साथ नहीं करता, क्योंकि दोनों बेस है, अमोनिया भी बेस है और CaO भी बेस है, समझ में आ गई बात। तो अमोनिया भी बेस है और CaO भी बेस है, तो यहां पर क्या होगा, ये इसके जो लिक्विड है, यानी कि जो यहां पर पानी होगा इसके अंदर, यहां जो मॉइस्ट होगा, यानी कि जो भी पानी होगा उसके साथ में रिएक्ट करेगा,
CaOH का होल ट्वाइस बनाएगा, साथ में अमोनिया ये कैसी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। तो ये है खासियत अमोनिया को मॉइस्ट करने का। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, अब चलते हैं कुछ इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में। कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है, एनसीईआरटी में ही है। कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है, क्या है प्रॉपर्टीज? ये है कि अगर कोई हम सॉल्ट ले लेते हैं और यहां पर हम लोग NH4OH या लिक्विड अमोनिया, कोई सॉल्ट ले लेते हैं और यहां पर NH4OH या फिर लिक्विड अमोनिया के साथ में अगर रिएक्शन करें तो उस कंडीशन पर प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेशन करता है। और यहां पर जो सॉल्ट होते हैं, ये जो मेटल यहां पर जो यूज करते हैं वो मेटल कौन से होंगे, डी ब्लॉक वाले, डी ब्लॉक वाले मेटल के सॉल्ट। ये कॉन्सेप्ट है कि डी ब्लॉक के मेटल के सॉल्ट का जब हम लोग यहां पर यूज करते हैं तो उस कंडीशन पे NH4OH या फिर लिक्विड अमोनिया, देखो NH4OH कहीं लिखा हो या लिक्विड अमोनिया लिखा, बात एक ही है, तो वो PPT बनाता है, प्रेसिपिटेशन बनाता है। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है, ZnSO4 ले लो और NH4OH के साथ रिएक्शन कर दो, लिक्विड अमोनिया डिजोल्व कर दो, तो यहां पर बनेगा ZnOH का होल ट्वाइस प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4। और यहां पर जो प्रेसिपिटेट होता है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, सफेद अवच्छेद, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये कंडीशन है। एक और एग्जांपल ले लो, बड़ी जानी पहचानी रिएक्शन है, FeCl3 प्लस H2O या NH4OH कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर बनता है Fe2O3, सुनना मेरी बात, Fe2O3.XH2O बनता है प्लस NH4Cl बनता है। ये पता है क्या होता है? ये होता है रस्टिंग, मतलब जंग लगना, और जंग में जो लगती है वो किस कलर का होता है, ब्राउन। रस्टिंग, रस्ट, समझ में आ रही बात? रस्टिंग, रस्ट वाली कंडीशन से तो ब्राउन कलर का होता है Fe2O3.SH2। तो ये बड़ी खासियत होती है। क्लियर है? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉल्ट को, किसी सॉल्ट को, ट्रांजिशन एलिमेंट के सॉल्ट को अगर NH4OH में दो तो प्रेसिपिटेट बनाता है। और ये जितने भी एलिमेंट है बड़े अच्छे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, हालांकि बेहतर वो वाले इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट नहीं है, एस ब्लॉक वाले नहीं है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है बेसिकली। ठीक है, चलो अगला कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। आपको पता है कि अमोनिया कैसा होता है? अमोनिया होता है लुईस बेस। अब यहां पर कोई भी एक ऐसा मेटल ले लो जिसमें d ऑर्बिटल वैकेंट हो, एक ऐसा एलिमेंट ले लो जिसमें d ऑर्बिटल खाली हो, M+N d ऑर्बिटल, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट, फिर से वही बात कर रहा हूं मैं, कौन से, d ब्लॉक वाले। क्लियर है? इसमें जो अमोनिया के साथ में रिएक्शन होगी तो यहां पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और ये कलर शो करेगा, कलर्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, कलर्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। M+N डी ब्लॉक के साथ में अगर बात करेंगे तो डी ब्लॉक के साथ अगर बात करेंगे अमोनिया के साथ में तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे मैं आपको बता दूं Cu2+ है, अभी इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सीखेंगे, NH3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहां पर 4 हो जाएगा,
ये हो गया CuNH3 का होल 4, ठीक है, यहां पर +2। और आपको पता है ये डीप ब्लू कलर होता है। क्लियर है? क्लियर है? इसी तरीके से यहां पर एक और होता है AgCl, Ag+, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट शो करता है, आपको अच्छी तरीके से पता होगा। AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट अमोनिया के साथ कंबाइन कर लो, यहां हो जाएगा AgNH3 का होल 2 Cl, और ये जो होता है ये कलरलेस हो जाता है, कलरलेस। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? तो यहां तक बात समझ में आ गई है? कोई डाउट यहां तक? तो ये अमोनिया के बारे में कुछ बातें मैंने आपको डिस्कस कर दी, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अमोनिया के बारे में। चलो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट डालेंगे हेडिंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। और यहां पर हम एक टेबल लेके आएंगे, ठीक है, तो फटाफट नोट करो फिर मैं समझाऊंगा। एनसीईआरटी में वो टेबल है, नोट करो जल्दी से, थोड़ा गैप छोड़ देना, इतना थोड़ा बहुत छोड़ देना, 2-3 लाइनों का। बात करते हैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में। तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन देखिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में जो पॉइंट्स हैं उनको समझ लें। देखो सबसे पहला जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है वो N2O होता है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं, जिसको लाफिंग गैस भी बोला जाता है, ठीक है, हाउसफुल मूवी में देखा होगा ये, हाँ तो वही था, ये मैं समझ रहा हूँ, ये याद आ जाएगा, वो सब कुछ याद आता है। कौन थी हीरोइन उसमें, ये भी पता होगा। तू हीरो को देखता है? चलो इधर देखो, अरे इधर देखो, N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड लाफिंग गैस, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो N2O और H2O बनता है। N2O हमारे पास में गैस होती है। देखो एक बात समझना, कंफ्यूजन नहीं करना, अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट होता है NH4NO2, इसको जब हीट करेंगे, NH4NO2 को जब हीट करेंगे तो N2 बनेगा, समझ गए ना, N2 + H2O बनेगा, और एक ऑक्सीजन और बढ़ा दो तो N2O बन जाएगा। तो दोनों को याद रखना, N2 और N2O, समझ में आ गया? तो N2O लाफिंग गैस और ये नाइट्रोजन गैस। कलरलेस गैस होती है, कलरलेस गैस होती है और न्यूट्रल होता है, कलरलेस गैस है और न्यूट्रल। अब कलरलेस गैस है तो इसका मतलब सीधी सी बात है, अगर मैं तुमसे इसमें पूछूं कि ये पैरामैग्नेटिक होता है कि डायमैग्नेटिक होता है, तो ध्यान रखना डायामैग्नेटिक। जो कलर्ड होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, और जो कलर्ड नहीं होते हैं वो डायामैग्नेटिक है। तो अगला पॉइंट यहां पर और एडिशनल करो, डायामैग्नेटिक, ठीक है, तो अगला पॉइंट है उसी में डायामैग्नेटिक नेचर इसका होता है, ठीक है। डायामैग्नेटिक मतलब प्रतिचुंबकीय कि अनुचुंबकीय? प्रतिचुंबकीय, ठीक है, क्लियर है। अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर देख लो, N ट्रिपल बॉन्ड N कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। N2O का स्ट्रक्चर है, हाँ, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये लिखना है और ये लिखना है, डायामैग्नेटिक और N ट्रिपल बॉन्ड N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। 2 लाइनें मैंने कहा था छोड़ने के लिए, ईमानदारी से तुम लोगों ने 6-6 लाइनें छोड़ दी, कोई बात नहीं, ठीक है, तो बड़ा सा बना लो इसको।
और क्या कर सकते हैं, तो N ट्रिपल बॉन्ड NO। चलो आगे देखो, नेक्स्ट, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, बात नहीं अब, चलो इधर देखो। दूसरा होता है NO, बात नहीं, NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्लियर है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड NaNO2 प्लस यहां पर देखो, यहां पर क्या करते हैं, FeSO4 लेते हैं, मैं लिखा नहीं है, आप समझ जाओ, यहां पर FeSO4 और एसिड में H2SO4, एनसीईआरटी में दिख जाएगा, एसिड में H2SO4, FeSO4 H2SO4 ये लिया जाता है। तो यहां पर बनता है Fe+3, देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, Fe+2 से Fe+3 ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहां पर नाइट्रोजन की बात करें, अच्छा यहां पर एक काम और कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल लेते हैं, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल लेते हो, N2O का ऑक्सीडेशन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो कर लेते हैं। यहां पर कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा 2x - 2 = 0, ये हो जाएगा 2x - 2 = 0, यानी कि 2x = 2, x = +1, क्लियर है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी अपन ने यहां पर सीख ली। तो इसी तरह से आगे बढ़ रहे, यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर मैं बता रहा, देखो यहां पर क्या है, Fe+2 Fe+3 में जा रहा है, और यहां पर क्या हो गया, नाइट्रोजन, यहां पे NO2 है, आप सोचो यहां पर NO2 माइनस है, यहां पर NO2 माइनस होगा, और NO2 जब माइनस होगा तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, यहां पर +3 हो गया, होगा कि नहीं होगा। और अगर मैं NO की बात करता हूं तो NO का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितना निकल के आएगा, +2, यानी कि इसका मतलब NO का जो N में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +2। तो एक तरह से रिडॉक्स रिएक्शन हो गई, कि नहीं हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन हो गई, इसका ऑक्सीडेशन हो गया और इसका रिडक्शन हो गया, तो यानी कि यहां पर NO बनेगा, क्लियर है। गैस के फॉर्म में, कलरलेस गैस है, न्यूट्रल है, ये भी कलरलेस गैस न्यूट्रल है, लेकिन हाँ यहां थोड़ा कंफ्यूजन है, यहां पर गड़बड़ी मत करना। NO का अगर स्ट्रक्चर बनाओ, N हो गया, O हो गया, सोच के देखो, N और O हो गया, N में कितने इलेक्ट्रॉन, आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, N के आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, 3 चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, और फिर क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओगे, अब इधर से इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओगे तो यहाँ पे लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसको तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, अरे हाँ है ना, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। इसका मतलब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कंडीशन आ जाएगी, N ट्रिपल बॉन्ड N, अरे होगा कि नहीं होगा, सॉरी N ट्रिपल बॉन्ड O, और इसमें अगर बनाओगे तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ ज्यादा हो गए, यहाँ कम हो गए, ऐसे कम कर लोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेने वाला माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन इसमें भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन का मामला है ना, तो इलेक्ट्रॉन कैसा रहेगा, अनपेयर्ड रहेगा, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा तो ये पैरामैग्नेटिक होता है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, क्लियर है। या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसको अगर जनरली बात करें तो यहां पर हमेशा एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कम ही रहेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन देखो, एक ये इस टाइप से कंडीशन है, ठीक है, ये वाली कंडीशन भी आप कर सकते हो। तो यहां पर देखो आपको पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिख जाएगा, ये दिख रहा है ना एक इलेक्ट्रॉन। अब ये मत समझना कि यहां पर जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है इसका रंग, इसके रंग से लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने कहा था ये लोग कंफ्यूजन हो जाएगा, यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसीलिए होता है क्या, मैं आपको बताऊं, NO जो होता है वो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, द्विलक फॉर्म में रहता है ये, क्लियर है, द्विलक, डाइमर, और डाइमर होगा तो क्या होगा, N2O2, डाइमर फॉर्म में होगा तो N2O2। कैसे बनता है डाइमर फॉर्म, ये भी देख लो आप, चलो देख लो डाइमर फॉर्म कैसे बनेगा। ऐसे सोचो, यहां NO हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, यहां NO हो गया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, देखो जरा इसको, यहां ON हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां ये इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन कंबाइंड हो जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे, दोनों आपस में कंबाइंड बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, तो बॉन्ड बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहां पर N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, इसीलिए डाइमर फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, तो N2O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लियर है।
तो नाइट्रिक ऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, नाइट्रिक ऑक्साइड नाम, बिहेवियर आपको समझ में आ गया, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन युग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है, और साथ ही साथ में कलरलेस गैस है, न्यूट्रल है, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, प्लस। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, नंबर 3 की तरफ चलते हैं, N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ब्लू सॉलिड, सॉलिड होगा और एसिडिक होता है। मैंने कहा था जो भी आपके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उनके ऑक्साइड जो होते हैं एसिडिक होते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कहां पर आपका न्यूट्रल है और कहां आपके एसिडिक है, ध्यान रखना है। तो ये होता है ब्लू सॉलिड, सॉलिड होता है और एसिडिक होता है। तो NO N2O4 देखो यहां पर क्या है, NO N2O4 के साथ कंबाइन कर रहा है, यानी कि पीछे वाला NO और ये N2O4 टेम्परेचर पर 250 केल्विन पर किसमें कन्वर्ट होता है, N2O3 में कन्वर्ट होता है। अब जरा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, पहले तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा N2O3 का, सोच के देखो, देखो N2O3 का स्ट्रक्चर N ऐसे बना लो, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। N2O3 है तो एक जगह पर 2 ऑक्सीजन लगेंगे और एक जगह पर 1 ऑक्सीजन लगेगा, तो यहां पर NN कर दिया, यहां डबल बॉन्ड O कर दिया, यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, यहां पर डबल बॉन्ड हो, क्लियर है। NN वहां हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, यहां पर N डबल बॉन्ड हो। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई आपको। तो ब्लू सॉलिड एसिडिक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, चलो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकल के आ जाएगी वो देख लो। यहां क्या होगा 2x + 3 - 2 इक्वल टू कितना हो गया 0, तो 2x - 6 इक्वल टू कितना हो गया 0, x इक्वल टू कितना आ गया +3। अच्छा ये जो +3 आएगा बच्चों कैसा आएगा, एवरेज आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये एवरेज है +3। मैंने कहा था जब एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं और उनका एक साथ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो वो कैसा निकलता है, एवरेज निकलता है। लेकिन अगर मैं कहूं इंडिविजुअल निकाल के दिखाओ तो क्या होगा, N2O5 में इंडिविजुअल निकालना बताया मैंने आपको, कैसे सिखाया याद करो। मैंने कहा था बॉन्ड गिनो, आप बॉन्ड गिनो, यहां पर बॉन्ड गिनो, यहां कितने बॉन्ड है उसको देख लो आप। नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड O है, इसके लिए देखो तो यहाँ +2 और यहाँ हो गया -2, समझ में आ रहा है। यहाँ कितना होगा, यहाँ +2 और यहाँ कितना हो गया -2। ये वाला बॉन्ड काउंट नहीं होता क्योंकि जो सेम होते हैं उनका बॉन्ड काउंट नहीं होता, तो ये काउंट होगा नहीं, जबकि यहाँ होगा +2 और यहाँ होगा -2। अब नाइट्रोजन में टोटल देख लो कितना हो गया, 4 2 6 और 2 है तो 6/2 यानी कि कितना आ जाएगा 3, वही आ रहा है। तो इंडिविजुअल अगर निकालोगे तो इंडिविजुअल निकालने पर नाइट्रोजन पर 1 पर +4 और 1 पर +2 है, समझ रहे हैं ना। इंडिविजुअल निकालोगे तो 1 पर +4 और 1 पर +2 है, और अगर एवरेज निकालोगे तो एवरेज में 3 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आ गया, स्ट्रक्चर समझ में आ गया, कोई डाउट यहां तक। हाँ तो अब कोई इलेक्ट्रॉन यहां बिछ रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर दिख रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो दैट इज द डाया। कलर पे मत जाना, कलर पे मत जाना, उसका बिहेवियर है, क्लियर है, डाया मैग्नेटिक, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट 4th पे आ जाओ, NO2 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ब्राउन गैस, देखो ये गैस ब्राउन गैस। एक बात समझो, अगर आपसे पूछा जाता है नाइट्रोजन की ऐसा ऑक्साइड जो कि कलर्ड गैस के फॉर्म में होता है, क्या कहा मैंने, कुछ पूछा मैंने, ध्यान देना इधर। नाइट्रोजन का ऐसा ऑक्साइड जो कि कलर्ड गैस के फॉर्म में होता है, जवाब है NO2। ये क्वेश्चन पिछले साल आ चुका है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था कि ऐसे नाइट्रोजन का गैस, नाइट्रोजन के ऐसे ऑक्साइड जो कि गैस के फॉर्म में हो और कलर्ड हो तो कौन सा होता है, जवाब है NO2। बाकी जो कलर्ड होंगे या तो सॉलिड होंगे या लिक्विड होंगे, केवल एक ही है, और इसके अलावा जो भी कोई गैस होगी वो कलरलेस गैस होगी। अब देखो इससे पहले, अभी देखो यहां पर क्या है, ये सॉलिड है, ठीक है, ये देखो कलरलेस गैस है, ये देखो कलरलेस गैस है, आगे बात समझ में।
तो पहली बात तो ये ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि फला से रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद में एक गैस निकली, तो वो गैस जो थी वो ब्राउन गैस थी, तो बताओ कंपाउंड कौन सा होगा। तो यानी कि जो निकली गैस वो NO2 है। अब वो कैसे बन रहा है वो अभी मैं बताता हूं, फिलहाल इतनी बात समझ में आ गई। अगली बात, यहां पर नाइट्रेट को हीट करने पर आता है, ये हमारे एनसीईआरटी में है इसलिए मैंने इसको बता दिया, ठीक है, ये एनसीईआरटी में है। तो एनसीईआरटी में ये रिएक्शन दे रखी है, लेड नाइट्रेट, क्लियर है। एनसीईआरटी में जो दे रखी है वो दे रखी है हमको कौन सी, लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो PbO, NO2 और O2 बनता है। अच्छा, इसमें एक और कमाल की बात बताता हूं, वो भी सुनो। इसमें दो गैसें बनती हैं, ये भी बड़ी कमाल की चीज है, NO2 भी बनता है और O2 भी बनता है। दो गैसें निकलती, एक जो गैस होती है NO2 जो है वो ब्राउन है, समझ रहे हैं, ये ब्राउन गैस है, और ये कैसी है, कलरलेस। ऑक्सीजन कैसी होती है, कलरलेस गैस है। तो दो गैसों का निर्माण होता है यहां पर, दो गैसें एक साथ निकलती है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ रही है। तो दो गैसें यहां पर एक साथ निकलती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, क्लियर, कि ऐसा कंपाउंड जो हीट करने पर एक से ज्यादा गैसें निकालना है। तो देखो कौन कौन से होते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। नाइट्रेट ही होते हैं। कौन कौन से नाइट्रेट होते हैं, सेकेंड ए ग्रुप के नाइट्रेट, सुनना मेरी बात को बहुत गौर से, ऐसा कंपाउंड जो कि एक से ज्यादा प्रकार की गैस निकालता है, या जहां पर NO2 O2 बनता है। सेकेंड ए ग्रुप के सारे नाइट्रेट, लिथियम के नाइट्रेट, लिथियम के नाइट्रेट, लिथियम के नाइट्रेट, समझ रहे हो, लिथियम के नाइट्रेट, लिथियम नाइट्रेट। और सुनो, Cu कॉपर, Pb मैंने ऊपर बता दिया, और जिंक नाइट्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इनको जब भी आप हीट करोगे NO2 और O2 निकलेगा। CuPbZn, ठीक है, CuPbZn। पी कर झूमा, ठीक है, PbCuZn। होली के गीत याद हो गए, क्लियर है, समझ में आ गई बात, कंडीशन समझ में आ गई कि ऐसा कुछ यहां पर होगा। अब चलो दो चीजें और लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, NO2 के ऑक्सीडेशन स्टेट +4। अरे भाई NO2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, NO2 है, न्यूट्रल है ये, यहाँ पे यहाँ कितना हो गया, स्ट्रक्चर कैसा होगा, समझ गए होगे, N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त, होगा कि नहीं होगा। तो ये है पैरामैग्नेटिक। दो ही पैरामैग्नेटिक होते हैं, एक NO और एक NO2, दो ही पैरामैग्नेटिक होते हैं, एक NO और एक NO2, ये ध्यान रखना, ये होता है पैरामैग्नेटिक। बोलो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत। तो ये NO2 के बारे में कुछ बातें ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं N2O4। देखो आप समझ में आ गया होगा, पैरामैग्नेटिक था, अनपेयर इलेक्ट्रॉन NO2 डाइमर बना देगा। तो जब हम इसको ठंडा करते हैं तो ये N2O4 में जाता है, और जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये NO2 में जाता है। मतलब ये इस फॉर्म में रहता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। समझ में आ गई बात, टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी कि NO2 N2O4 में, N2O4 किस में जाएगा, NO2 में जाएगा। तो ये ठंडा करेंगे और गर्म करेंगे, क्लियर है। इसी का भाई होता है, कलरलेस सॉलिड है। अब सॉलिड कलरलेस सॉलिड क्यों हो गया, अनपेयर इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, अनपेयर इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, तो इसका मतलब यहां पर ये कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा।
कैसा हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। क्लियर हो गया? तो कलरलेस सॉलिड, अच्छा दोनों फॉर्मेट में रहता है बच्चों, सॉलिड में भी रहता है और लिक्विड में रहता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर और कम कर दोगे तो सॉलिड में हो जाएगा, और एसिडिक। तो ये हो गया आपका डायामैग्नेटिक। क्लियर? डायामैग्नेटिक। अगला स्ट्रक्चर देखो क्या होगा, सोच के देखो, N2O4 है, सोचो सोचो, N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, उसको डबल कर दो, डबल कर दो उसका। आगे बात समझ में? क्लियर हो गया? तो यहां पर हो गया N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। अच्छा इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट 4 ही होगी, बराबर बराबर ही। क्लियर है बच्चों? तो ये रहा आपके पास में NO2। चलो आगे बात करते हैं। अब चलते हैं लास्ट N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। क्लियर है? HNO3 की रिएक्शन होती है P4O10, P4O10 डाइमर होता है P2O5 का, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, नाम सुना होगा, P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो P2O5 का द्विलक होता है P4O10 डाइमर, उसके साथ HNO3 नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करता है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये वाला हिस्सा यहां जा रहा है, ये NO, ये देखो N और P में चेंज हो रहा है, ऐसे समझ लो, ये देखो NPPN NPPN, बस इतना सा है, ये इधर ये इधर, समझ में आ गया भाई? यहां पर P2O5 होता तो PN की जगह चला जाता, NP की जगह चला जाता, बस इतनी सी बात। क्लियर हो गया? कैसा हो गया? कलरलेस सॉलिड। और कैसा हो गया? एसिडिक। एसिडिक तो भाई जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो N2O5 में अगर बात करें, तो N2O5 में बात करें तो N2O5 में स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका? N2O5 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये हमारा क्वेश्चन है कि N2O5 का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो N2O5 का स्ट्रक्चर है बच्चों N, ये पहले तो ये काम कर लो, इतना ही होगा, N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, यहां भी N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, और अब बचा एक बीच में हो, ये लो N2O5, NON डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आगे बात समझ में? ये रहा N2O5। अच्छा एक बता, कलरलेस सॉलिड होता है, एसिडिक होता है, ये बात समझ में आ रही है? सॉलिड के फेज में होगा, एसिडिक होगा, वो तो ऑक्सीडेशन स्टेट से आ जाएगा। N2O5 रहता कैसे ये भी आप देख लो, आयनिक सॉलिड के फॉर्म में रहता है ये, यहां पर हो जाएगा NO3 और NO2 में, इसमें रहता है, यहां हो गया माइनस, यहां हो गया प्लस, मतलब ऐसे मान के चलो, यहां से बॉन्ड तोड़ दो, यहां से। क्लियर है? तो यहां माइनस और यहां प्लस, NO2 प्लस, नहीं उल्टा कर दिया मैंने, ऑक्सीजन नहीं, हाँ यहां थोड़ा उल्टा हो गया, रुकना एक मिनट, ये प्लस माइनस यहां, ठीक है? यहां क्या होगा? NO3 माइनस और NO2 प्लस, ये आयनिक सॉलिड के फॉर्म में होता है N2O5। तो कहीं पर रिएक्शन करता है ना N2O5, तो इस तरीके से रिएक्शन कर जाता है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? यहां पर भी +5 है और यहां भी +5, दोनों जगह +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट अपने आप ही आ जाएगा, 10/2 कर दोगे 5 आ जाएगा। तो ये हाल है N2O5। कोई डाउट यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक नहीं? अब मुझे एक चीज बताओ, एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन जेई में आया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, वो पूछा गया था N बॉन्ड N एग्जिस्ट इन, N बॉन्ड कहां कहां पाया जाता है? देखो आपके पास में कितने हैं? 6 हैं, आपके पास में 6 हैं, तो बताओ कहां कहां पाया जाता है? पहला कहां पाया जाता है? NN, N2O2 बिल्कुल सही है, और NO2, N2O4, N2O4 और N2O3, ठीक है N2O3, और NO, वो तो NO क्या N2O2 हो गया ना, और NN बॉन्ड और